दिवाली पर दीपक जलाना जरूरी क्यों है? दिवाली पर किस दिशा में जलाएं दीपक? दिवाली पर दीपक कहां-कहां जलाएं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों आप सभी। दीपों का पर्व दिवाली, जी हाँ, जिसका इंतजार हर साल हम सबको होता है। अब देखिए, दिवाली इसलिए भी खास होती है कि इस दिन खासकर जब भगवान श्री राम रावण का वध कर वापस अयोध्या लौटते हैं तो उनके आगमन की खुशी में हर कोई पूरी अयोध्या वासी घी के दिए जलाती है और कहते हैं कि दशहरे के 20 दिन बाद ही दिवाली आती है। अब आप ये सोचिए कि दिवाली पर दीप जलाने का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं हम इस परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ये परंपरा हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये तो आज हम जानेंगे आचार्य जी से। लेकिन इसके साथ साथ आज ये भी जानना बनता है कि अगर आप अपने दीप जलाकर अपनी दिवाली बनाते हैं तो दियों को जलाने की सही दिशा क्या कहती है, घर के किस कोने में दिया जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और दीप जलाने से किस प्रकार की मुश्किलें हमारे जीवन से ख़त्म होती हैं, किस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा से हम और हमारे आसपास की जो मौजूदगी जो चीज़ें होती हैं वो कितनी और ज़्यादा गुलजार होती है, ये सब हम जानेंगे। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दीप जलाने का जो महत्व है दिवाली पर कितना है। देखिए कविता जी, अभी एक जिक्र किया आपने कि दशहरा और दीपावली का। सबसे पहले धर्म ज्ञान के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दशहरा और दिवाली अनादिकाल से चला आ रहा हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है जी। हम ऐसा भी मानते हैं, हमारे ज्ञान में सिर्फ इतना है कि श्री रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है, लेकिन पुराणों में और उपनिषदों में इससे हटकर भी वर्णन मिलता है। यानी कि द्वापर काल से पहले भी देवी देवता और गंधर्व भी दीपावली मनाते थे, दशहरा मनाते थे। उसका एक बहुत पुराना जिक्र आता है श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कि महिषासुर मर्दिनी ने जब वध किया तो उसके बाद दशहरे को विजयदशमी के रूप में विजयादशमी कहा गया कि माँ का विजया रूप जो था वह उस दशमी के रूप में मनाया गया। और उसी के बाद दीपावली का भी वर्णन आता है, क्योंकि इतना विनाश हो चुका था, 9 दिन दिनों रात माँ ने युद्ध किया था कि सृष्टि में इतना विनाश हो गया था कि माँ लक्ष्मी के समस्त रूप का आमन करके उनका पूजन इत्यादि करना पड़ा था। अब आते हैं मूल आपके प्रश्न पर कि दीप जलाने का महत्व क्या है। अब दीप जलाने का तो महत्व बहुत है। उसका एक छोटा सा उदाहरण दे दें कि दिया बनता कैसे है। दिया हमारी धरा से एक अंग के उसकी मिट्टी से बनता है, निर्माण होता है। और कहते हैं जिस तरीके से पंच तत्व में तप करके हमारा शरीर पवित्र होता है, वैसे ही पंच तत्व से निर्मित होकर अग्नि में तप करके वह दीपक शुद्धता के साथ आता है। और दूसरा, उसमें बुद्ध का प्रभाव होता है, मंगल का प्रभाव होता है, अग्नि में तपने की वजह से सूर्य का प्रभाव होता है मिट्टी में। यानी कि हमारे जो ब्रह्मांड में जो पंच तत्व हैं जिनसे हमारा पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है, या शक्तियां जो हैं जिनको हम मूल रूप से कहते हैं, वह सभी उसमें रहती हैं। और जब उसमें विशेष रूप से हम लोग, आजकल तो लोग कैंडल वगैरह जलाते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल का प्राथमिकता, यह साइंटिफिक भी प्रमाणित है कि जब सरसों का तेल जलता है मिट्टी के दिए में तो उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है, वातावरण शुद्ध होता है। आजकल लोग चिल्लाते हैं पटाखे बंद कर दिए, लेकिन कोई नहीं कहता कि कैंडल बंद करके, आर्टिफिशियल लाइट बंद करके घरों में 100 दीप जलाया जाए, 500 दीप जलाया जाए। तो अगर हम अपने मूल सनातन को समझें तो हमारे सनातन धर्म में हर एक चीज का उद्देश्य रहा है। हर एक चीज सृष्टि को बचाने के लिए और सृष्टि का सृजन करने के लिए बनी है। हमारा कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा त्योहार ऐसा नहीं है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। दीपावली भी उनमें से सबसे प्राथमिक त्योहार है, क्योंकि इस समय वातावरण में अनेकों प्रकार के परिवर्तन आए हुए रहते हैं, अशुद्ध रहता है वातावरण। तो उस समय दीप जब जलाया जाता है तो छोटे छोटे कीटाणु विषाणु उसमें जल जाते हैं और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हमें मिलती है, तो हमारा जीवन और लंबा होता है, स्वस्थ होता है। तो पहली चीज आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन रहेगा धर्म ज्ञान की तरफ से, इस दिव्य मंच की तरफ से, कि प्रयास करिए कि शुद्ध रंग योंगे ना हो, शुद्ध जो साधारण मिट्टी के दिए होते हैं वो अपने घर में जरूर लाएं।
कैंडल की जगह 10 ही जलाएं दीपक, लेकिन दीपक जरूर जलाइए। यह आपके सनातन से जुड़ा हुआ है, आपके धर्म से जुड़ा हुआ है और आपके मूल से जुड़ा हुआ है। तो दीप जलाना न भूलिए। अब आते हैं उसके महत्व पर कविता जी। जिन भी घरों में अकारण कुछ न कुछ बीमारियां आती रहती हैं, जिन भी घरों में गृह कलेश बहुत ज्यादा रहता है, वह अगर घर में शुद्ध सरसों के तेल का दिया और कुछ विशेष स्थानों पर, उसका आगे वर्णन किया जाएगा, अगर वहां पर शुद्ध गाय के देसी घी का दिया जलाते हैं तो घर की नकारात्मक जो ऑरा है, जो ऊर्जा है, उसका विनाश होता है और सकारात्मकता की तरफ घर, परिवार, कुटुंब अग्रसर होता है, बढ़ता है। तो मिट्टी का दिया जलाने से अनेकों नेक शुभता मिलती है, अनंत शुभ है। उसका लिस्ट बहुत लंबी है, छोटे में आपको यह वर्णन दिया गया है। बिल्कुल। और अब हम ये जानेंगे कि आखिरकार दीप जलाने के क्या नियम होते हैं, किस दिशा में और किस स्थान पर इस बार दिवाली के मौके पर दिया रखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए आचार्य जी से जानते हैं। बिल्कुल कविता जी, देखिए नियम और शास्त्र यही कहते हैं कि जो दीपक जो जला के दीपक पूजन जब किया जाता है तो वह प्रयास यही होना चाहिए कि पहले जो घर के आंगन होते थे, आप लोगों ने अगर कविता जी याद होगा बचपन का, तो घर के आंगन के मध्य में वह पूजन किया जाता था। हालांकि अब हम लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं, किसी कोने में या मंदिर में ही बैठकर, जहां हमने मंदिर बनाया हुआ है नियम के अनुसार हम वहीं बैठ जाते हैं, तो कोई बुराई नहीं, आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। प्रयास करिए कि अगर केंद्र में, क्योंकि नाभि स्थान जो है घर का, जो मध्य जो है वह ब्रह्म स्थान माना जाता है, और अगर मध्य में दीपक पूजन करके, वहां पर महालक्ष्मी पूजन इत्यादि करके आप दीपक जलाते हैं, और कोशिश करिए, देखिए मुहूर्त दीपक जलाने का आजकल कुछ चीजों का बहुत ज्यादा आडंबर हो रखा। कुछ लोग कहते हैं 8:30 बजे पूजन होना चाहिए, मैं इसका धुर विरोधी हूं। उसका एक मुख्य कारण है कविता जी, हमारे उपनिषद में साफ साफ लिखा है कि गोधूलि बेला, जब सूर्य अस्त हो चुका हो, उस समय आप अग्नि पूजन करके, लक्ष्मी पूजन करके अपने घर में दीप जरूर निकालिए अपने घर के बाहर। तो ठीक है, शास्त्र के अनुसार बाकी चीजें करिए, लेकिन जो पूजन है वह गोधूलि बेला में, सूर्यास्त के बाद से लेकर के 40 मिनट तक रहता है। कहते हैं गोधूलि बेला में कोई मुहूर्त नहीं देखने की जरूरत होती है, और गोधूलि बेला को शास्त्र नियमों के अनुसार इतना शुभ माना जाता है कि अगर कोई मुहूर्त ना हो तो दीपक प्रज्वलित छोड़िए, विवाह करने का भी आदेश शास्त्र देता है कि सिंदूर दान तक किया जा सकता है। तो ऐसे पवित्र मुहूर्त को ना छोड़िए। ठीक है, नियम और समय जानिए, पूजन का नियम, उसके बाद पूजन का नियम होता है। पूजन के मुहूर्त को आप मुहूर्त के रूप में लीजिए, लेकिन दीप जो है संध्या बेला में, गोधूलि बेला में जरूर जलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस दिशा में हमें अपना दिया जलाना जरूरी होता है। देखिए, सबसे उत्तम दिशा जो मानी जाती है वह ईशान कोण माना जाता है। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा। हम हमेशा शास्त्रों में हमने कहा है कि यहीं पर, और शास्त्र में वर्णन मिलता है, आप सबने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि मंदिर इत्यादि या दीप प्रज्वलन इत्यादि जरूर यहाँ पर होना चाहिए। इस दिशा में बहुत ही सकारात्मक दिशा होती है। इसके अन्यत्र घर के कोशिश करना चाहिए कि हर कोने पर यह दीपक प्रज्वलित हो, लेकिन घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके एक्सट्रीम दक्षिण कोना, जो घर के बाहर निकल करके आप अपने घर के बाहर का जो दक्षिण कोना है वहां पर दीप मत जलाइएगा, वहां पर आप दीपक मत रखिएगा, और वहां रखिएगा भी तो कच्चा जो आटे का दीपक जलाइए और उसकी चौमुखी दीपक जलाइए, क्योंकि वह पितरों की, यमराज की दिशा है। तो वहां पर आप चौमुखी दीपक जलाइए और वो थोड़ी देर बाद निकालिए। और प्रयास यही करना चाहिए कि घर के सभी स्थानों पर तुलसी का पौधा अगर है वहां पर घी का दीपक जलना चाहिए, मंदिर में घी का दीपक जले, जहां आपका पेयजल जहां से आ रहा है, पीने योग्य जल जहां से आ रहा है, जल के पास भी घी का दीपक रखा जाता है। कुछ चुनिंदा स्थान ऐसे हैं, इन जगहों पर आप घी का दीपक रखेंगे, बाकी जगहों पर आप अपने घर पर शुद्ध सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए। घर के हर कोने पर, कहते हैं हर स्थान पर रखा जा सकता है। एक भ्रांति और तोड़ दीजिए कि जैसे कुछ चीजों में, कुछ उपायों में
में कविता जी नियम कहा जाता है कि बाथरूम इत्यादि में ना किया जाए, लेकिन दीपक उस दिन बाथरूम इत्यादि में भी सरसों के तेल का जलना अनिवार्य होता है, क्योंकि कहते हैं कि हर जगह से जब अंधेरा मिटेगा तभी हमारा जीवन सुखमय होगा। तो इस समय आप बाथरूम इत्यादि में भी एक किनारे स्वच्छ जगह स्थान पर साफ सुथरा करके वहां पर दीपक रख सकते हैं कविता जी। तो इस दिवाली दियों की रंगोली से, दियों की रोशनी से अपने जीवन को आप प्रकाशमय कीजिए, हम बस आपसे यही उम्मीद करते हैं। और देखिए, दियों की दिवाली होती है तो दिया जलाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।